इतने दिनों के बाद और एक बार वेलकम स्क्रीन वाला पर। क्या हाल है दोस्तों? इतने टाइम से रौनक कहाँ थे? इस चैनल का पासवर्ड भूल गए थे क्या? वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। भाई सबका जवाब मैं दूंगा, लेकिन क्या बॉलीवुड में इतना बड़ा मैटर हो गया ना, तो सोचा कि वीडियो बना डालते हैं। जवाब तो बाद में दे ही देंगे आपको। रणवीर सिंह से जुड़ा बड़ा बवाल हुआ है, इंडस्ट्री हिल गई है, फैंस पगला गए। हुआ क्या इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते एंड वेलकम, देख रहे हैं आप स्क्रीन वाला। Ranveer has signed contract with Excel for 3 films. That's apart from Dawn 3. 3 weeks before the unit is supposed to leave for the shoot, he withdraws from the film. दोस्तों 2 दिन पहले सिने एसोसिएशन यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला डाला। उन्होंने ऐलान किया कि एसोसिएशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। उनकी इस बात के बाद तुरंत ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया है। फैंस पगला गए कि अरे ये क्या हो गया। हालांकि जब बवाल फैला तो अशोक पंडित जी ने बाद में साफ कहा कि ये कानूनी कोर्ट का बैन नहीं है, बल्कि एक एसोसिएशन का फैसला है, जिसका मतलब ये है कि उनके 30 से ज्यादा अलग अलग क्राफ्ट के वर्कर्स और डेली वेजेस अब रणवीर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। We came to this conclusion that Federation issues a non-cooperation. Non-cooperation means any member of us belonging to all 38 crafts will not work in all those projects where he is part of it. अब ये पूरा मैटर डॉन 3 को लेकर है। बात यहां तक पहुंची कैसे और शुरू कैसे हुई, पहले वो समझते हैं। अगस्त 2023 में एक्सेल एंटरटेनमेंट के फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने एक धांसू टीजर रणवीर सिंह के साथ रिलीज किया। नया डॉन उनको घोषित किया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद रणवीर को ये रोल मिलना एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन 2 साल यानी साल 2025 तक की देरी और क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। इन 2 सालों में रणवीर अपने सबसे निचले फेज तक भी पहुंच गए थे, जहां उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे तो वो फेल हो जा रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार ये फिल्म भी टलती गई। पहले रणवीर की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और फरहान के दूसरे प्रोजेक्ट्स के कारण शूटिंग जनवरी 2026 तक खिसक गई। फिर खबरें आई कि दोनों के बीच गहरा क्रिएटिव डिफरेंस हो गया है, जहां मेकर्स फिल्म को अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं, लेकिन रणवीर चाहते थे कि कैरेक्टर को और ज्यादा डार्क, एग्रेसिव और हिंसक बनाया जाए, जो मेकर्स को मंजूर नहीं था। ये जो सारी बातें हम बोल रहे हैं ये थियरीज ही हैं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये बोली जा रही है बातें, उसको हमने यहां पर आपके लिए लाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। रणवीर सिंह को शायद ये भी पता चल गया कि मेकर्स उनके रहते हुए दूसरे एक्टर्स के ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं। पर जैसे ही दिसंबर 2025 में धुरंधर एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, रणवीर की उस सक्सेस स्टोरी पर राइड करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करते हैं। उनको फिर से शुरू करना अधिकार भी है और मॉरल राइट भी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हाउस मैक्सिमम प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ना चाहेगा बताइए। मगर रणवीर इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह अलग हो गए। अब 11 अप्रैल 2026 को आखिरकार रणवीर सिंह ने शूटिंग होने से ठीक 3 हफ्ते पहले अचानक फिल्म से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद नाराज होकर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को फिल्म फेडरेशन में रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। फरहान और रितेश सिद्धवानी ने फेडरेशन को पूरे ऑडिटेड कागजात दिखाए कि उनकी मौजूदगी में, यानी रणवीर सिंह की मौजूदगी में, जो इंटरनेशनल लोकेशंस, होटल बुकिंग्स, 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के ट्रैवल अरेंजमेंट जो किए गए थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को 45 करोड़ का भारी भरकम नुकसान हुआ है और अब मेकर से पूरा पैसा बतौर डैमेज रणवीर सिंह से मांग रहे हैं। इस शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए हर 10 दिन में 3 बार नोटिस भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं। जब एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तब जाकर रणवीर की टीम ने एक ईमेल भेजा कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। इसी बात से नाराज होकर एसोसिएशन ने नॉन कॉपरेशन का बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर रणवीर सिंह ने खुद चुप्पी साधी है। उनकी टीम का कहना है कि वो इस मामले को गरिमा और आपसी सम्मान के साथ सुलझाना चाहते हैं। वहीं बॉलीवुड इस मुद्दे पर पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। एक जाने माने डायरेक्टर संजय गुप्ता साहब ने इस तथाकथित बैन पर खुलकर विरोध किया और कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जब एक ए लिस्ट हीरो शूट करता है तो सेट पर 300 से ज्यादा डेली वेजेस काम कर रहे होते हैं। आप हीरो को बैन करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि उन 300 गरीब कामगारों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। इस बात का क्या लॉजिक है? FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी का कहना है कि वे इंडस्ट्री को यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई सुपरस्टार कानून या एसोसिएशन से बड़ा नहीं है। उनका तर्क है कि ये एंड वक्त पर फिल्म छोड़ने से सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं बल्कि हजारों वर्कर्स की नौकरी का नुकसान होता है और ये ट्रेंड रुकना चाहिए। खैर, सोशल मीडिया पर फैंस और आम जनता के बीच इस वक्त 2 अलग अलग थियोरीज चल रही हैं। बहुत से लोगों का मानना है भाई रणवीर ने गलत किया, शूटिंग से 3 हफ्ते पहले उन्होंने बैकआउट किया, अनप्रोफेशनल है। अगर धुरंधर की ब्लॉकबस्टर की सफलता उनके सर पे चढ़ गई है तो उन्हें डॉन 3 के मेकर्स को इतने बड़े फाइनेंशियल नुकसान में तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, ये कुछ लोग कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के फैंस का कहना है कि स्क्रिप्ट में अचानक से बदलाव करना गलत है, आर्टिस्ट के लिए सही नहीं है। फिल्म मेकर्स ने यह गलत किया है। जब रणवीर को स्क्रिप्ट ही नहीं पसंद आ रही थी तो वो एक खराब फिल्म में काम क्यों करेंगे? फैंस का आरोप है कि
एसोसिएशन केवल बड़े प्रोड्यूसर्स के दबाव में आकर रणवीर सिंह को टारगेट कर रहा है। खैर, ये तो दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों बातें करेंगे ही। आप बताइए, आपको क्या लगता है, शूटिंग से ठीक पहले इस तरह फिल्म छोड़ना और फिर ये बवाल होना, और क्या इसमें गलती किसकी आपको समझ में आ रहा है? ये केस आपने फॉलो किया है या आपको लगता है नहीं भाई लाइफ में और भी बड़े बड़े मैटर हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग? जो भी हो, इस पूरे मैटर पे आपकी राय नहीं भी हो तो भी हमें बताएं कमेंट करके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जाने से पहले एक और वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हो रही है, जहां रणवीर सिंह मैसूरू के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन करने पहुंचे। याद दिला दें, पिछले साल अपनी सुपर हिट स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर के प्रमोशन के दौरान रणवीर एक बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। उन्होंने गोवा में इफी के एक इवेंट के दौरान ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के पवित्र दैव और भूत कोला परंपरा की मिमिक्री कर दी थी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। मामला कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के निर्देश के बाद, प्रायश्चित के बाद, माफी के बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। भगवान आपको माफ करे, यही उम्मीद करते हैं। बाकी दोस्तों, आप बताइए इस पूरे मैटर पर आपका क्या सोचना है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। इतने दिन के बाद आके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हेलो, कमेंट करना। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।